जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है अर्थात स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को हमारे तरफ से इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल गए होंगे और वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस पर आप भाग लिए होंगे, ठीक है। या फिर जो स्टूडेंट की स्टडी हो गई है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में गए होंगे और स्वतंत्रता दिवस पर भाग लिए होंगे, ठीक है। झंडा फहराए होंगे अर्थात फ्लैग होस्टिंग किए होंगे। क्लियर। अब हमको एक्चुअली में क्या समझना है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, नॉर्मल समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश लगभग 200 साल तक विदेशियों का गुलाम था, अर्थात दूसरे देश वाले का गुलाम था। अर्थात जो हेड पर अभी जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए विदेशी हो जाए तो अभी हम उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, मतलब अपने मन का जो भी करेगा, संविधान में जो भी मन का लिखेगा। उसी तरह है ब्रिटिश पूरा प्रसार हो गई थी, पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। अर्थात जो मेन हेड पर कलेक्टर, बड़े बड़े पोस्टों में और वहाँ पर जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं वहाँ पर सारी हमारी ब्रिटिश हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। क्लियर है, आपको पता है। तो इसके बाद लगभग 200 साल बाद अर्थात 1947 में हम पूर्णतः स्वतंत्रता मिली। क्लियर है। अर्थात 14 अगस्त 1947 को इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया, बंटवारा हो गया, और ये भी उन्हीं की चाल थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान अलग नहीं होता तो हम दुनिया में अभी भी टॉप लिस्ट में होते हैं, ठीक है, देशों के मामले में, ठीक है। तो जो हमें कुछ कई सारी चीज़ों में, पेट्रोल में और कई सारी चीज़ों में हमको इशू आ रहा है वो कभी नहीं आता, ठीक है। तो पूरा हमारा अखंड भारत होता, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके अलग किया है। इंडो ब्रिटिश ने क्यों अलग किया है, ताकि हम आगे सुपर पावर ना बन पाए, दो भागों में खुद पर उलझे रहें, खुद में लड़ाई करते रहें। क्लियर है, मेन ये था उनका, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जल्दी से बंटवारा नहीं करेंगे तो लगभग 2 या 3 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो पाकिस्तान को अलग करने के लिए जिद में अड़े थे कि मुझे पाकिस्तान अलग करना है, अलग करना है, अलग करना है। पूरे मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके उन पर जहर घोलते थे कि अलग चाहिए, अलग राज्य चाहिए, अलग चाहिए, मुस्लिम का अलग होना चाहिए, है ना। तो अगर वो लगभग 1-2 महीने तो 4-5 महीने तक या 1 साल के अंदर अंदर अलग ना होते और रुक जाते, तब तक मोहम्मद जिन्ना डेथ हो जाती। उनको कुछ लगता है कोई बीमारी थी, जो लाइलाज बीमारी थी, तो कोई इलाज नहीं है। क्लियर है, लगभग उन्हें कोई बीमारी थी। ये बात अंग्रेज जानते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी क्या कर दिया था, अलग करने की सोचा था। क्लियर है, आ गया ना समझ में। तो जो ये हमारा जानबूझ के अलग किया गया है, थोड़ा समय रुक जाते तो सब एडजस्ट हो जाते, इसलिए महात्मा गांधी बोल रहे थे कि थोड़ा सा और रुक जाइए और रुक जाइए, कई सारी चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। आज हमको पता हो गया कि हमारा देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। अब जैसे हमारा देश आजाद हुआ, अर्थात अब पूरा देश हमारे कंट्रोल में चलने लगा। इसी तरह अब खुद का संविधान हम बनाने लगे, अर्थात अब कैसे कैसे क्या चलेगा, है ना, कैसे क्या होगा, कैसे यूपीएससी में कोई क्वालिफाई करेगा, कैसे हमारा देश का नागरिक रहेगा, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, कैसे हमारी आर्मी रहेगी, कैसे हमारे सैनिक रहेंगे, ये सब का निरीक्षण, अर्थात ये सबको लिखित होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारा देश काम करेगा, कैसे नियम लिखे जाएंगे, ठीक है। तो संविधान बनने की तैयारी हो गई। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के रेडी हो गया। अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब संविधान लागू होने की बात आई, समझे। कंप्लीट हो गया था 26 जनवरी 1949 को। लागू करने के लिए बोल रहे थे कि अभी, क्योंकि अभी तो इस समय कुल मिला के हमारे पास सरकार नहीं बनी थी, कुछ नहीं था, आजाद तो हो गए थे, बट अभी भी विदेशी बोल रहे थे कि जब तुम्हारा चुनाव हो जाएगा, जब सारी चीजें हो जाओगे, तब हम चले जाएंगे छोड़ करके तुम्हारा पूरा देश, ठीक है। तो अभी तक तो काम थोड़ा बहुत वही मैनेज करते थे ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब उन्होंने बोला कि अब हमारा संविधान पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आप आइए और इसको पूरे देश पर रिपब्लिक कीजिए, अर्थात पूरे देश पर पब्लिक कर दीजिए। अर्थात अब इसको हमको गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आप इसको आगे कीजिए और हमारा संविधान पूरा लागू कीजिए। क्लियर है। 2 महीने बाद हमारा संविधान लागू किया गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को चालू बन गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। 2 महीने बाद एग्जैक्टली, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। जब जिस दिन लागू हुआ था उसको बोलते हैं रिपब्लिक डे, अर्थात उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, संविधान लागू हो गया कि मतलब अब कोई राष्ट्रपति जन्मजात नहीं बनेगा, मतलब एक के बाद एक उसका लड़का ये सब नहीं चलेगा, ये सिस्टम नहीं रहेगा। दूसरा,
जनता द्वारा सरकार बनाई जाएगी, जनता के लिए बनाई जाएगी, जनता जब चाहे हटा सकती है अगर सरकार अपनी मनमानी करती है। दूसरा, जनता को संविधान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अपनी मनमानी नहीं करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को जनता ही चुनेगी, जनता ही हटा सकती है। क्लियर है? और कितना रेगुलेशन है लोकसभा का, सब पूरे क्लियरिटी बन गई। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 की बात और 15 अगस्त 1947 की बात। क्लियर है? अब हमको एक, मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा जो एक खूनी हस्ताक्षर के नाम से है। क्लियर है? तो अब इस पर समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे सभी लोग। इसमें लिखा है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आसक्त देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, वो जो परबस होकर बहता है, वह खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणे में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, वह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा धमकी उनकी रक्तिमाई काया। आजान बाहों की ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज और यहाँ आकर हस्ताक्षर कौन करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है। आजादी का पर वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आगे आए जो इसे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वह अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही से अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद जय भारत।